Hi, good morning, all of you students. Now we are present here for the story Ranga's Marriage by मस्टी वेंकटेश अयंगर। इसमें नरेटर जिनका नाम श्यामा है वो एक ऐसे विलेज, एक गांव है छोटा सा होशाहाली गांव के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वो बहुत छोटा सा गांव है और मैप में अगर हम देखें तो इसका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है, यानी मैप में ढूंढने से हमें हमारे गांव का नाम या उसका नक्शा नहीं मिलता है। और जियोग्राफी की कोई टेक्स्ट में भी देखें तो हमारा विलेज मेंशन नहीं होता है। जबकि नैरेटर ये कहते हैं कि उन्हें बहुत गर्व महसूस होता है कि उनका गांव बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल अलग तरह का है। वो ये भी मेंशन करते हैं कि वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल अलग है, जैसे उनके गांव में जो मैंगो ट्री हैं उस पर जो मैंगोज़ आते हैं उनकी खटास, उनकी सोरनेस और जो साफ़ सुथरा पानी है उनके गांव का, और एक बिल्कुल अच्छा सा तालाब है और उस तालाब के किनारे बड़ी बड़ी लीव्स वाली एक क्रीपर है जो तालाब के चारों ओर उगती है। ये सब बहुत अलग चीज़ें हैं जो किसी और दूसरे गांव में नहीं मिलती हैं और नरेटर को इन सब चीज़ों पर बहुत गर्व महसूस होता है। उस गांव में पहले की बात है कि बहुत कम लोग अंग्रेज़ी जानते थे, यानी इंग्लिश लैंग्वेज बहुत कम लोगों को आती थी जो इंग्लिश बोल सकते थे या समझ सकते थे। और कन्नड़ वहाँ पर जो है बोली जाती थी तो इस तरह से नहीं बोली जाती थी पहले कि उसमें इंग्लिश के वर्ड मिक्स कर लिए जाएं। पहले जो कन्नड़ बोलता था वो प्योर कन्नड़ बोलता था और इंग्लिश जो बोलता था वो प्योर इंग्लिश में ही बात करता था। तो अब ऐसा नहीं होता जैसा कि आजकल है। यंग मैन जो है अब बहुत बाहर भी जाने लगे हैं, उस गांव से सिटी भी जाते हैं और वहाँ से स्टडी करके फिर वापस आ जाते हैं। वहाँ का डिस्ट्रिक्ट बैंगलोर लगता था, वहाँ पर जाकर वो स्टडी करके वापस आ जाते थे। उन्हीं में से एक नाम था उस यंग मैन का रांगा। वो एक अकाउंटेंट के सन थे जो उस गांव के अकाउंटेंट थे। वो शहर पढ़ाई करने के लिए गए थे और अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद वापस आ गए थे। रांगा की जो होम कमिंग थी, घर वापस आने की जो इवेंट थी वो बहुत बड़ी इवेंट थी, क्योंकि लोग दौड़ दौड़ कर उनके डोर पे आ रहे थे, गेट पर आ रहे थे और अनाउंस कर रहे थे द अकाउंटेंट्स सन हैज़ कम, कि अकाउंटेंट का बेटा वापस आ चुका है। और वो बिल्कुल सरप्राइज थे रांगा को देखकर, क्योंकि शहर जाकर स्टडी करने के बाद भी उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया था। उसने अपने ट्रेडिशंस को, अपनी परंपराओं को, अपनी कास्ट को बिल्कुल अभी तक संभाला हुआ था, रखा हुआ था अपने पास। और उन्होंने अभी तक जनेऊ पहना हुआ था, जो ब्राह्मण लोग पहनते हैं, धागे का बना हुआ होता है, वो अभी तक उन्होंने धारण किया हुआ था। और बिल्कुल वहाँ जाकर 6 महीने में भी उसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं आया था। आते ही रांगा ने अनाउंस्ड कर दिया था, क्योंकि उसकी शादी के बाद लोग करने लगे थे कि अब इसकी शादी होगी, तो उन्होंने बता दिया था कि ही हैड नो प्लान टू मैरी येट, कि अभी तो उनका शादी का कोई भी इरादा नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि वो शादी तब करेंगे जब उन्हें एक मैच्योर, फिज़िकली और मेंटली दोनों तरह से मैच्योर लड़की मिल जाएगी। वो कम एज वाली लड़की से शादी नहीं करेंगे और ना ही वो अरेंज मैरिज में बिलीव करते हैं। उन्हें जब उनकी अपनी पसंद की कोई लड़की जो उनके स्टेटस से मैच करेगी, जब मिल जाएगी तब वो शादी करेंगे। लेकिन नैरेटर जो हैं श्यामा, जो स्टोरी नैरेटर हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो रांगा की मैरिज करवाएंगे और जल्दी ही करवाएंगे, लेट नहीं होने देंगे। उसी गांव में एक फैमिली में बहुत सुंदर लड़की थी, उसका नाम था रत्ना। वो बहुत मीठा गाती थी, बहुत ही स्वीट जो उसका आवाज़ थी उसकी, और वो वीणा बहुत अच्छी तरह से, बहुत खूबसूरती से बजाया करती थी। रांगा ने रत्ना का गाना सुना था नैरेटर के हाउस में। वो एक बार नैरेटर के घर गए थे उन्हें बुलाने के लिए, तो वहाँ पर रत्ना का गाना उन्होंने सुना था तो मंत्रमुग्ध से हो गए थे और ऐसा लग रहा था जैसे उनके पास कोई शब्द नहीं है इस गाने की तारीफ़ करने के लिए। लेकिन वो नहीं चाहते थे कि गाना रुक जाए। लेकिन रत्ना ने जब देखा कोई अजनबी आ गया तो उसने गाना रोक दिया और वहाँ से उठकर चली गई। लेकिन वो रांगा नहीं चाहते थे कि गाना रुके, या वो देखना चाहते थे कि वो लड़की कौन है जो गाना गा रही थी। तो उसने पूछा कि कौन गाना गा रही थी नैरेटर से, तो नैरेटर ने बताया कि रत्ना है एक लड़की जो गाना गा रही थी, लेकिन क्या बताऊँ इसकी तो मैरिज हो चुकी है, ये मैरिड है लड़की। तो उनका जो चेहरा था वो बिल्कुल उदास हो गया और ऐसा लग रहा था कि वो ये बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। तो फिर उसके बाद नरेटर ने एक प्लान बनाया उस गांव के एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष के साथ मिलकर
जिनको शास्त्री जी सब कहते थे, उनसे एक प्लान बनाया जिससे रांगा रत्ना से मैरिज करने के लिए तैयार हो जाए। अब नैरेटर ने जो प्लानिंग बनाई थी शास्त्री जी के साथ मिलकर, तो उस प्लानिंग के मुताबिक वो रांगा को उसके पास लेकर गए, शास्त्री जी के पास। शास्त्री जी ने बताया कि रांगा की तुम्हारी परेशानी की जो वजह है वो ये है कि तुम एक किसी लड़की के लिए परेशान हो। तो वो कुछ नहीं बोले रांगा। उन्हें लगा कि शास्त्री जी तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि तुम जो है ऐसी लड़की से तुम्हारी शादी होगी जिसका नाम जो है किसी रत्न या आभूषण या फिर ऐसे बहुमूल्य पत्थर, स्टोन टाइप के, उसका नाम हो सकता है उसका नाम रत्ना भी हो। लेकिन रत्ना की तो मैरिज हो चुकी है। तो उन्होंने फिर रांगा की तरफ देखा और देखा कि उसके एक्सप्रेशन बहुत चेंज हो रहे हैं। फिर नैरेटर ने उससे ये कहा कि लेकिन मैंने पता किया, किसी ने मुझे झूठ बात बता दी थी, अभी वो मैरिड नहीं है, उसकी मैरिज नहीं हुई है। ये सुनते ही रांगा का चेहरा बिल्कुल खिल जाता है और फिर वो सहर्ष जो है ये स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उनकी परेशानी की वजह और जो उनका चेहरा बिल्कुल उतर गया था वो इसीलिए दुखी हो गए थे कि लड़की उन्हें पसंद आ गई थी और उसकी मैरिज हो चुकी है। अब जबकि ये पता चला है कि उसकी मैरिज अभी नहीं हुई है तो बहुत खुश हो जाते हैं और शास्त्री जी कहते हैं कि तुम्हारी जोड़ी उसके साथ बहुत अच्छी रहेगी। और रांगा बिल्कुल सहमत हो जाते हैं रत्ना से विवाह करने के लिए। और नैरेटर की जो प्लानिंग होती है शास्त्री जी के साथ मिलकर उसका विवाह कराने की रांगा की, उसमें वो बिल्कुल सक्सेस हो जाते हैं। उनका जो प्रयास होता है वो सफल हो जाता है और अंत में रांगा की जो मैरिज है वो रत्ना से हो जाती है।